अनकंट्रोल। ऐसा इसलिए क्योंकि एमपी में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी एससीआरबी ने अपराध को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में क्राइम के ग्राफ में गिरावट आई है। यह आंकड़े जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक के हैं। बीते 7 महीने में अपराधों में करीब 3.53% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक में करीब 3.53% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों पर अब मध्य प्रदेश में सियासत हाई हो गई है। कांग्रेस कह रही है ये कुछ नहीं, बस आंकड़ों की बाजीगरी है। तो बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलने का है। महाडिबेट इसी पर होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। एमपी में मोहन राज, कम होता अपराध। पिछले 2-3 सालों में लगातार अपराधों में कमी आई है। अगर हम 22 के मुकाबले 23 में देखें तो हत्या जैसे अपराधों में भोपाल में 42% की कमी आई। कांग्रेस का सवाल, आंकड़ों पर क्यों लाल? ऐसे कई मामले हैं कि चोरियों के, लूट के, डकैतियों तक के भी अपराध ही कायम नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि अपराध कम हो गया। कितना हुआ है? 3% की बात है, इसमें ढिंढोरा पीट रहे हैं। 2 महीने लोकसभा चुनाव के थे जिसमें पूरे मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पे था, बाहर की फोर्स लगी हुई थी। आप वो 2 महीने का भी देख लें। तो ये तमाम बातें हैं, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलता। अपराध पर कंट्रोल, सियासत अनकंट्रोल। क्राइम के डाटाज में भी आज और रिकॉर्ड कमी आई है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई हो रही है। गुंडे और अपराधी बचेंगे नहीं, सुन लें। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपराध के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक प्रदेश में बेलगाम अपराध पर नकेल कसी गई है। हालांकि आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना है। आखिर आंकड़ों पर क्यों तकरार? विपक्ष के सवालों में कितना है दम? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो सियासी बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक में क्राइम में गिरावट दर्ज की गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसी पर महाडिबेट करेंगे, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिन सवालों के इर्द गिर्द या कहें कि इन सवालों पर फोकस करते हुए आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा क्राइम कंट्रोल, तो फिर सियासी हंगामा क्यों है? 7 महीनों का ये रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि उन 7 महीनों में क्राइम कम था, तो हंगामा किस बात को लेकर? कांग्रेस का आरोप है आंकड़ों की बाजीगरी। इस आरोप में कितना है दम? इस सवाल पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल रहेगा अपराध पर लगाम। बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि अपराध पर लगाम है, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने अपराध पर लगाम लगाई है, लेकिन हर दिन हम खबरें दिखा रहे हैं, हर दिन घटनाएं हो रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। आपको वो चेहरे टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश शर्मा जी, और थोड़ी देर में एक और खास मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले मैं आप ही के पास आती हूं शैलेंद्र पटेल जी। क्यों शक है आपको इन नंबर्स पर? देखिए अपर्णा जी, आंकड़ों की बाजीगरी इसलिए कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम ब्यूरो ने ये सारे के सारे रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आंकड़े जारी किए हैं। और हम ये भी देखें कि इस दौरान लोकसभा चुनाव था अप्रैल मई जून के करीब 2.5-3 महीने का, जिसमें देश की बाहर की पुलिस भी लगी हुई थी। और जब भी चुनाव होते हैं कानून व्यवस्था हाई अलर्ट पे होती हैं, सारे गुंडे अपराधियों पे कार्रवाइयां होती, गिरफ्तार किया जाता है। और उस दौरान जब एक्स्ट्रा फोर्सेस मिलती बाहर की भी, तो कहीं ना कहीं अपराधों में लगाम आता है। अब 3.5% का वो बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड आया है उस कमी पे पूरी पीठ थपथपा रहे हैं। अब वो भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव की। और दूसरी बात ये कि आपके टीवी चैनल्स पे रोज समाचार पत्रों में आ रहा है, आपको तो है ही जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जानकारी नहीं होगी। 1,82,000 से ऊपर अपराध हुए हैं, जिसमें तकरीबन 1,090 अपराध तो हत्याओं के हैं और तकरीबन 968 हत्याओं के प्रयास के हैं और 618 लूट के हैं, 2,319 बलात्कार के हैं। ऐसे सब सारे हम काउंट करेंगे तो 1,83,000 अपराध हो रहे हैं। उसके बाद हम उस तरीके से बात को प्रस्तुत करेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने बहुत ज्यादा अपराधों पर रोकथाम कर दी। तो ये गिनतियां क्यों बढ़ रही हैं? एक तरफ लगातार गिनतियां बढ़ रही हैं, अच्छा, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ,
मैं इसी पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये आंकड़े इस ग्राफ को बढ़ता हुआ दिखाते तो भी आप विश्वास नहीं करते क्या? देखिए, बात विश्वास की नहीं है, बात अपराधों की है। आज अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रोज मतलब जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। अपहरण के मामले में हम कहां पहुंच गए, आप जो बलात्कार के मामले में देश में हमारा स्थान कहां है? ऐसे जघन्य अपराध हमारे बढ़ेंगे तो हम कहां पर जाएंगे? बात विश्वास अविश्वास की नहीं है। हमारा अविश्वास होता तो फिर आप टेलीविजन पे क्यों बताते, समाचार पत्रों में अपराधों की खबर क्यों आती? क्या वो हमने छपवा दी या हमने बतवा दी? ये तो जो हो रहा वही दिखा रहे हैं ना, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। आशीष शर्मा जी, 7 महीने का ये आंकड़ा, 2.5-3 महीने तो आचार संहिता लगी हुई थी, बाहर से फोर्सेस प्रदेश के अंदर थी, तो इन 7 महीनों के आंकड़े को लेकर वाहवाही क्यों? देखिए, प्रश्न वाहवाही का नहीं है, हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम इसको और अच्छा काम करके कानून व्यवस्था और अपराधों में मध्य प्रदेश में और कमी करना चाहिए। लेकिन आप ये समझिएगा कि सरकार ने पुलिस एजेंसियों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए ताकीद किया है। आज फरियादी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हर किस्म के माफिया पर हमने कार्रवाई की है, चाहे शिक्षा माफिया हो जिसके कारण बच्चों को जो निजी स्कूल है उसमें महंगी किताबें और बहुत सारी वहां पर उनसे पैसा वसूला जाता था, चाहे भू माफिया हो, इन सब पर सरकार ने लगातार कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि अगर छोटे से छोटा अपराध भी होता है, अगर किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वाह करने में कुछ गलती की है, अगर उसके कार्य एवं व्यवहार से फरियादी को, आम जनता को कष्ट हुआ है, तो सरकार ने उन पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है। इस सरकार में डिसीजन बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं और जिले में कोई भी घटना इस तरह की घटित होती है तो जिले के प्रमुख अधिकारियों पर, कलेक्टर, एसपी पर कार्रवाई होती है। और इस सरकार ने करके दिखाया है कि आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त होंगे तो अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी। सुरेश शर्मा जी, कह सकता हूं कि पहले से सुधार हुआ। ठीक है शर्मा जी, आपकी बात समझ गए। सुरेश जी, कांग्रेस कह रही है आंकड़ों की बाजीगरी है, बीजेपी कह रही है कि त्वरित हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसीलिए ये आंकड़ों में गिरावट दर्ज देखने को मिल रही है। देखिए, जहां तक त्वरित कार्रवाई का प्रश्न है, त्वरित कार्रवाई से कभी भी आंकड़ों में कमी ज्यादा नहीं होती। वो ये रहता है कि यदि त्वरित कार्रवाई की है तो जो आंकड़े हैं उनमें न्याय जल्दी मिलता है, ये त्वरित कार्रवाई का मकसद होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में निजाम बदलने के बाद जो प्रशासनिक कसावट आई है, क्योंकि जब भी कोई नया राजा बनता है, मुख्यमंत्री बनता है या मंत्री विभाग का बनता है, तब जो है प्रशासन तंत्र ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाता है और अपने आप में शक्ति बरतने की कोशिश करता है, वो चाहे चंद दिनों के लिए हो चाहे लंबे समय के लिए हो। तो मुझे ये लगता है कि जब निजाम बदला तो व्यवस्थाओं में बदलाव आया है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक आंकड़ेबाजी और राजनीतिक लाभ हानि मुझे नहीं लगता कि अपराध और इस तरह की बातों में देखना चाहिए। यदि कमी है, स्टेट की कमी है, यदि अच्छा हो रहा है, स्टेट में हो रहा है। सभी राजनीतिक दल इसी स्टेट का भला चाहते हैं, इसी राज्य का भला चाहते हैं। कांग्रेस भी भला चाहती है, भाजपा भी भला चाहती है। जाहिर सी बात है कि इसी राज्य के सड़कों से तो हर किसी को निकलना है ना। अगर अपराधियों के हौसले बढ़े रहेंगे तो वारदात किसी के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ बिल्कुल। अपराध जो है वो किसी दल या समाज को देख करके नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और वो ऐसी ही व्यवस्था करता है। यही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक सुधार की प्रक्रिया हुई है या अपराध में गिरावट की प्रक्रिया हुई है, यदि सब लोग प्रशासन व्यवस्था पर दबाव बनाएंगे तो ये और सुधार होगा। और किसी भी चीज में सुधार आने का मतलब ये है कि आने वाले समय में और ठीक हो सकता है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड सीएसपी बीएस परिहार जी। परिहार सर, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी हाँ, मिल पा रही है सर। सीधा सवाल, जो ये आंकड़े जारी किए गए हैं कि क्राइम में गिरावट हुई है जनवरी से जुलाई के महीनों के बीच में, 7 महीनों के उस पीरियड के दौरान क्राइम ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के बारे में जरा आप बताएं। कांग्रेस कह रही है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी इसीलिए ये आंकड़े कम आ रहे हैं,
बीजेपी कह रही है कि देखिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की है, इसीलिए क्राइम ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है। जरा आप इन आंकड़ों के बारे में पहले बता दीजिए हमें। निश्चित रूप से जो पुलिसिंग का भी जो तरीका है और जो पुलिसिंग अच्छी हो रही है, इसलिए अपराध में गिरावट हो रही है। इसमें ये नहीं कह सकते अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध दर्ज भी हो रहे हैं। अभी एक छोटी सी छोटी रिपोर्ट भी दर्ज हो रही है, इसके लिए स्वाभाविक थोड़ा बहुत आंकड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो पुलिसिंग चल रही है और हम लोग जो एक लंबे समय से अच्छे मतलब उसमें पुलिसिंग में रहे हो, फील्ड में रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पुलिसिंग अभी अच्छा चल रहा है और सरकार अच्छे तरह से जो पुलिसिंग पे ध्यान दे रही है, लोगों के वेलफेयर पे ध्यान दे रही है, इसलिए पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, क्योंकि आपका जो सर्विस का लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या बताएंगे आप हमें कि क्या पुलिस वालों पर भी एक अनसेट दबाव रहता है कि भाई इसके फला के खिलाफ कार्रवाई मत करना या फला को अंदर बंद मत करना, और इसीलिए जो पुलिसिंग है वो प्रभावित होती है या क्राइम को डील करने का तरीका इन्फ्लुएंस्ड होता है? देखिए, निश्चित रूप से जब हम समाज में रहते हैं तो कई तरह के जो लोग रहते हैं, अपने कहीं न कहीं छोटा मोटा दबाव आता है, लेकिन जो अच्छे पुलिस अधिकारी रहे हैं इन सब के बाद भी हम अच्छा काम करते हैं और सभी पुलिस अधिकारी इसके बीच के लिए उनको कन्विंस करके लोग जो अप्रोच करते हैं उनको कन्विंस किया जाता है कि ये फला आदमी गलत है, इसलिए हम इसमें ये मदद नहीं कर सकते। जो स्वाभाविक छोटी मोटी मदद रहती है जो लीगल है वो अपन करते हैं, लेकिन उसमें जो दबाव बहुत ज्यादा असर नहीं करता। हम लोगों ने काफी फील्ड में काम किया है जी, और उसमें बहुत प्रेशर से कोई अच्छे पुलिस अधिकारियों पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। ठीक है बीपीएस परियार जी। शैलेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ सुरेश शर्मा जी की एक बात को लेकर, जो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कसावट हुई है और उसका असर दिख रहा है और इसीलिए पुलिस वाले तुरंत शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर भी हो रही है, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी बखूबी कहा है कि जब नया निजाम आता है तो ऐसा होता है, उसके बाद अलग बात हो जाती है। मैं छोटे से 2 उदाहरण आज के देता हूं जो आज समाचार पत्रों में और आज टेलीविजन पे दिखाए गए हैं कि कल ही मध्य प्रदेश में भोपाल की राजधानी में नेहा तिवारी जो कि हमारी मिस मध्य प्रदेश बनी थी, उनका क्राउन चोरी हो गया, लेकिन एफआईआर अभी तक भी नहीं हुई है, कल से लेकर आज तक। और हम कह रहे हैं कि हम रिपोर्टें करते हैं तो एफआईआर क्यों नहीं हुई उस मामले की। सिंगरौली का एक वीडियो आज वायरल है जिसमें एक पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि सत्ता के दबाव में वर्दी उतारने ही कहते तो अपनी वर्दी उतार लेता थाने के अंदर। वो वीडियो आज वायरल हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी पुलिसिंग कर रहे हैं और पुलिस की एक खौफ है और एक कोई उसके ऊपर प्रशासन जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका कोई दबाव नहीं। तो ये 2 उदाहरण ऐसे हमारे सामने आते हैं जो इन बातों की पोल खोलते हैं। अगर ऐसा होता तो भोपाल जैसी जगह में अगर क्राउन चोरी होता है किसी सुंदरी का तो वो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो बाकी मामलों में क्या होता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सारे अपराधों की हम एफआईआर लिख रहे हैं, तो भैया जब इतना हाई प्रोफाइल मामले की आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो बाकी मामलों को क्या होता होगा। और दबाव की जो बात आती है तो ये छोटे छोटे से पढ़ना जी उदाहरण हमें नित्य सामने आते हैं। जो मूल बात है कि अगर ठीक है, मैं ये भी मानता हूं अगर कुछ कमी आई है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें उसमें खुश होने की बात है? क्या हमारा जो स्थान पूरे देश में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं जिसमें हम महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें तीसरे और दूसरे नंबर पर आते हैं, तो क्या हम उस बात को लेकर कह लें कि नहीं ये बात है? जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का मोहन जी को मोह क्यों है? ये किसी और को दें, क्योंकि वैसे ही मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत लोड होता है, बहुत सारे काम उनके ऊपर होते हैं। अन्य किसी डिपार्टमेंट को रख सकते हैं, पूर्व में भी मुख्यमंत्रियों ने रखा है, लेकिन गृह मंत्रालय अलग से किसी के पास रखते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था आशीष शर्मा जी जवाब दीजिए इसी पर। सुरक्षित मुझे ऑडियो थोड़ा ठीक से नहीं मिला, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपराध समाज में आपराधिक चरित्र आपराधिक मन मस्तिष्क के लोग करते हैं और इसलिए अपराध अगर घटित हो जाता है तो उसके बाद उन अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये जिम्मेदारी सरकार की है, कानून की है, पुलिस प्रशासन की है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। घेर के लोग किसी को मार रहे होते हैं, इंदौर में मर्डर कर दिया एक भंडारे के दौरान, तो ये तो हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना आशीष जी। लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार ने अच्छा काम कर रही है। प्रदेश में अभी तक पिछले साल भर में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुआ है। जिन लोगों ने करने का प्रयास किया है उनको सरकार ने दंडित किया है।
मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, फील्ड में जिस अधिकारी का कार्य व्यवहार उत्तम होगा, जो अच्छे से सभी परिस्थितियों को मेंटेन करके चलेगा, उसे फील्ड में रखा जाएगा। अन्यथा कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, उसको वापस उसकी जगह पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ ये संदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है कि किसी को भी राजनीतिक दबाव के चलते हटाया नहीं जाएगा। और ये अधिकारियों के लिए, फील्ड में काम करने वाले अफसरों के लिए एक बड़ी निश्चिंतता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अभी आप देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग ने स्थायी वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया। बरसों से जो लोग खुलेआम समाज में घूम रहे थे उनको चुन चुन के गिरफ्तार करके और न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी सरकार, पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस फरियादियों के लिए मददगार रहे और अपराधियों के लिए बहुत कठोर रहे। ये इस मध्य प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट संदेश नीचे तक देने का काम किया है। महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चियों के प्रति समाज के जो नजरिया है उसमें और अच्छा बदलाव आए। इन सब के लिए भी हम सबको सामाजिक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के प्रति जनता की जो एक चिंता होती है कि सरकार आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त करे और कानून का राज अच्छे से कायम हो, इस दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इस बार का आंकड़ा पहले से बेहतर हुआ है। हम आशा करते हैं कि अपराध मुक्त मध्य प्रदेश की दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए हर 20 साल से, आशीष जी 20 साल से तो प्रदेश में आप ही की सरकार भी तो रही है ना। हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बेहतर से बेहतर काम किया है। महिला थानों की संख्या बढ़ाई गई है, महिला अधिकारियों की नियुक्तियां की गई, महिलाओं को भी पुलिस विभाग में काम करने के लिए हमारी सरकार ने आरक्षण दिया ताकि महिलाओं के समस्याओं के लिए, अधूरे अपराधों के लिए अन्य किसी पुरुष पुलिस अधिकारी के पास नहीं जाना पड़े। और इन सब के परिणाम आए। फास्ट ट्रैक अदालतें हमारी सरकार ने खोली है। ठीक है, बीपीएस बरियार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ एक सवाल के लिए, क्योंकि टेक्निकल सवाल है। अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो ताकि वारदात करने से पहले वो सोचे, इसके लिए क्या आवश्यकता पुलिस विभाग को चाहिए होती है सरकार के या प्रशासनिक स्तर पर? क्योंकि आदतन अपराधियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। घर के बाहर से चेन स्नैचिंग हो जाती है, अब तो साइबर क्राइम भी इसमें शामिल हो गया है, कहीं मॉर्फिंग के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह के मामलों में भी इजाफा हुआ ही है। निश्चित रूप से जो पुलिसिंग में एक तो जो पेट्रोलिंग अगर होती है और ये जो हम लोग जब अपराधियों को पकड़ते हैं तो उसमें फॉलो करके उनको कड़ी से कड़ी सजा जो मिलती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्विक्शन रेट होता है तो फिर अपराधियों के मन में एक भय होता है कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सजा मिलेगी, इसलिए वो भयभीत भी रहते हैं। और कभी कभी फील्ड में हम लोग उनको हतोत्साहित भी करते हैं, उसके लिए भी ले जाते हैं, समाज में बताते हैं कि यहाँ तुमने अपराध किया है इसलिए तुमको यहाँ दंडित किया जाएगा, अपमानित किया जाता है। उससे भी काफ़ी डिमोरलाइज होते हैं, वो एक पार्ट है। और मैं बता दूं कि लगातार जो पुलिसिंग के मामले में जो और भी चीज़ें, अभी जैसे आप प्रश्न कर रही थी कि पुलिसिंग में कई मामलों में जो बहुत अच्छे काम हुए हैं। हम लोग, मैं सिमी के मामलों में काम किया था, मैं ऑलरेडी मैंने सिमी के लोगों को 13 लोगों को पकड़ा था 2008 में, वो मुझे उसमें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था माननीय राष्ट्रपति महोदय का। तो हम लोगों ने उसको फॉलो किया, मैं उसका आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, लगातार जांच किया और उसमें इन्वेस्टिगेशन में उनको सज़ा दिलाई गई, कोर्ट से उनको सज़ा मिली। तो अब आप देखिए कि सिमी के जो लोग हैं वो अब यहाँ पर जो नेटवर्क है ध्वस्त हो गया। इसी टाइप से और भी पहले एडी एरिया में जो काफ़ी डकैत थे उनमें भी काफ़ी लोगों को सज़ा मिली है। तो उससे निश्चित रूप से जब फॉलो होता है और लगातार उसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं तो जब अपराधियों को सज़ा मिलती है तो हतोत्साहित होते हैं और उनके मन में भय होता है। सुरेश जी, और ये बात भी सत्य है ना कि ऊपर से अगर कड़े निर्देश मिलते हैं तो नीचे जमीन पर भी उसका असर देखने को मिलता है। नहीं, उसमें ये देखा जाता है कि निर्देश देने वाला व्यक्ति किस विचार मानसिकता का है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ आरोप लगते हैं और आरोप जिन पर लगते हैं वो यदि निर्देश देते हैं तब उस निर्देश का फॉलो उसी हिसाब से होता है। लेकिन यदि प्रशासनिक दक्षता वाला कोई व्यक्ति निर्देश देता है तब उसका प्रभाव ज्यादा होता है। मैं दो बातें बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में तेजी से दो चीजें, कर्मचारी अधिकारी का मनोबल बढ़ता है और फील्ड में चाहिए। जी ठीक है सर, ठीक है जी। सुरेश जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में दो चीजें बड़ी हैं जिनकी हमें चिंता करना चाहिए। देखिए, बैरेसिया का एक घटनाक्रम अभी हमारे सामने आया,
और ऐसा ही उज्जैन शाजापुर का एक ऐसा विषय है जो लव जिहाद का मामला है। पहले तो बच्चियों के साथ मामला था, अब तो शादीशुदा महिलाओं के साथ भी इस तरह से लव जिहाद के माध्यम से ले जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इसके और को तो उज्जैन का माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का ही है। तो ऐसी चीजें जो आ रही है सामने, ये गंभीर चिंता का विषय है। में परिवर्तन किस प्रकार का आए, ये पुलिसिंग राजनीति दोनों का विषय से अलग हट करके जो समाज में काम करने वाले लोग हैं वो भी यदि समाज में परिवर्तन कराने जैसी विषयों पर बातचीत करना चालू करेंगे तो मुझे लगता है अपराध का आंकड़ा इस रूप में भी कम हो जाएगा। ठीक है, शैलेंद्र जी एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे जी। देखिए, हम सब लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था वो बना रहे। लगातार पिछले कई वर्षों में अपराध बढ़ रहे हैं और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि और एक बहुत कमी आना चाहिए और हमारे जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि क्यों गृह मंत्री का पद का मुंह आप नहीं छोड़ रहे, किसी और मंत्री को दें ताकि बेहतर तरीके से और सुरक्षा मिल सके। और ये आंकड़े कम ज्यादा थोड़े बहुत होते जाते हैं, इसमें पीठ थपथपाने की जगह बेटर पुलिसिंग हो। उनके पास है भी तो क्या आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि क्या रुकावट? देखिए अपर्णा जी, गृह मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, लगातार कानून व्यवस्था की बात होती है, मुख्यमंत्री को बहुत काम होते हैं और दो बड़ी चीजें एक साथ रखने में कहीं ना कहीं न्याय उस तरीके से नहीं होता है। हमारे यहाँ पुलिस फोर्स की कमी है, उसको पूरी करने का प्रयास करें। जो एक पॉपुलेशन के ऊपर कितने पुलिस होना चाहिए वो डिफरेंस है, उसको दूर करने की बात होना चाहिए। और जो आज एक आम बात मध्य प्रदेश के गलियारों में किस तरीके से जो हमारे कलेक्टर और एसपीओ का जिलों का आवंटन हो रहा है उसके ऊपर बड़े सवाल हो रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं, कहीं लेन देन की उनके ऊपर बात आ रही है, सीधे इल्जाम लग रहे हैं। इन सब चीजों से बचकर काबिल लोगों को आप नीचे पहुंचाएंगे। काबिल अफसरों की तैनाती अगर मैदानी स्तर पे होगी तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। और जो एक बात आप कह रही हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, वो खौफ की कहीं ना कहीं कमी आई है। बेखौफ अपराधी होते हैं, उनके ऊपर वो खौफ अगर अपराध कानून का रहेगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है। हम पुनः उस शांति के टापू में हम सब लोग अमन और चैन से रह पाएंगे। आशीष शर्मा जी, सुना आपने शैलेंद्र पटेल जी को? ये ऑन द स्क्रीन और कुछ कहते हैं, ऑफ द स्क्रीन और कुछ कहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जब अपराधियों पर कार्रवाई करती है तो जब कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं अपराधियों के पक्ष में बचाव के लिए। हमारी सरकार इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार समर्थ भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्थ है और एक सामर्थ्यवान सरकार मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया, चंबल को दस्युओं से मुक्त किया। क्या ये इसको आप उपलब्धि नहीं मानते? आपके समय में मुख्यमंत्री दस्यु उन्मूलन के लिए खूब काम करते थे लेकिन कुछ नहीं होता था। आज चंबल शांत है, आज मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क समाप्त हो चुका है और इक्का दुक्का कहीं से इस तरह की चीजें आती है, वो भी सरकार की नजर में सरकार का खुफिया तंत्र भी लगातार काम कर रहा है। लेकिन हम सबकी प्राथमिकता यही होना चाहिए कि आपराधिक तत्वों को कमजोर करने का काम हम सब कमजोर करने का काम किया जाए, संरक्षण उन्हें किसी भी तरह का ना मिले तो बेहतर रहेगा सबके लिए, समाज के लिए। समाज का हिस्सा हम हर नागरिक होता है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी की से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। बहुत धन्यवाद आपका एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। और एमपी की महाडिबेट में आज बात उन 7 महीनों के आंकड़ों पर हुई जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जनवरी से जुलाई तक क्राइम के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई थी। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।